हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आपका अपने इस वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 में प्रश्नावली 2.2। ठीक है, प्रश्नावली 2.2। 2.2 में क्या करना है? शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात करना है। पहले तो दो द्विघात समीकरण दिए हैं, फिर उसके शून्यक निकालने हैं और उनके गुणांक निकालने हैं, फिर उन दोनों के बीच में संबंध ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे जांच करेंगे? क्या होता है शून्यक? शून्यक तो निकालना सीख गए कि कैसे निकालते हैं, और गुणांक क्या होता है वो भी निकालना सीख गए हैं कि गुणांक कैसे निकालते हैं। आज एक बार फिर से बताते हैं, फिर उसके बाद प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल करेंगे। ठीक है, इसके पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कि बुक में है, उदाहरण नंबर 2। ठीक है, उदाहरण नंबर 2 क्या है कि x² प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, x² प्लस 7x प्लस 10, ये क्वेश्चन है। पहले इसमें क्या करना है? इसके शून्यक निकालने हैं, फिर उसके बाद क्या करना है? इनके गुणांक को निकाल करके उन दोनों के बीच में संबंध जांच करना है। ठीक है, कैसे जांच करेंगे? शून्यक निकालने के लिए बोले थे कि जब शून्यक निकालना है तो इसके मान को क्या करेंगे? शून्य कर देंगे। और शून्यक क्या होता है? जो शून्यक आएगा, द्विघात बहुपद है तो शून्यक कितने आ सकते हैं? 2 आएंगे। द्विघात बहुपद है तो शून्यकों की संख्या इसमें तो 2 होगी। जो 2 शून्यक आएंगे वो इस बहुपद को क्या करेंगे? संतुष्ट करेंगे, यानी कि उसके मान को रखने पर ये 0 हो जाएंगे, तो ये उसके शून्यक कहलाएंगे। ठीक है, तो किस विधि से शून्यक निकालना है? गुणनखंड विधि से निकालेंगे। कक्षा 9 में भी पढ़े रहे होंगे गुणनखंड विधि, यहाँ पे भी पढ़ लें, गुणनखंड विधि से शून्यक निकाल लें। ठीक है, कैसे निकालेंगे? क्या होता है, सबसे पहला जो स्टेप होता है वो ये है कि ये जो 10 है, यहाँ पे 10 लिखा है, तो यानी ऐसी दो संख्याओं का गुणा करें, गुणा करने पर कितना आए? ऐसी दो संख्याओं का गुणा करें कि गुणा करने पर कितना आए? 10। और फिर जोड़ने या फिर घटाने पर, या तो जोड़ें या फिर घटाएं। तो जो यहाँ पे बीच में दिया है, यानी कि ये x का जो गुणांक दिया है वो आना चाहिए। क्या करने पर? या तो जोड़ने पर या फिर घटाने पर। किसको जोड़ेंगे या फिर किसको घटाएंगे? उसी संख्या को जोड़ेंगे जिसका हम गुणा किए रहेंगे, तो यहाँ पे 10 आया होगा। ठीक है ना? तो कौन कौन सी ऐसी संख्या हो सकती है कि जिनका हम गुणा करें तो 10 आएगा? तो देखो, एक तो 2 हो सकता है, 2 × 5, 5 दूना 10 हो सकता है। एक तो और हो सकता है, 10 × 1 भी हो सकता है, ये भी हो जाएगा 10 × 1, ऐसे भी तो हो सकता है। तब पर भी 10 × 1 = 10 और 2 × 5 = 10, तब पर भी तो 10 आ रहा है। ठीक है ना? तो अब यहाँ इन दोनों में से देखना ये है कि किसको जोड़ें या फिर किसको घटाएं। ठीक है, जैसे इसमें 10 में 1 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे 11 है ही नहीं बीच में, यानी मध्य पद जो है, जोड़ने या फिर घटाने पर यहाँ पे जो संख्या है वो आना चाहिए। यहाँ पे अभी कितना है? 7, तो आना कितना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो इस वाले में तो आएगा नहीं, क्योंकि 1 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा और 10 में 1 घटा देंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है ना? अब इसको देखें तो 2 × 5 = 10, यहाँ पे 10 भी आ रहा है। 2 में 5 जोड़ें तो कितना आएगा? 7 आएगा, यानी कि ये बीच में आ रहा है जो हमको ले आना था। तो पहला काम ये होता है कि यहाँ पे जो संख्या है उसको 2 भागों में बांटें, यानी कि गुणा करें, तो गुणा करने पर जो संख्या यहाँ पे है वो आनी चाहिए। यहाँ पे 10 है तो ऐसी दो संख्याओं का गुणा करें, गुणा करने पर कितना आनी चाहिए? 10। फिर अगला स्टेप ये है कि ऐसी फिर उन्हीं दो संख्याओं को जोड़ें या फिर घटाएं। तो जोड़ने या फिर घटाने पर यहाँ पे जो संख्या है वो आ जाना चाहिए। तो 7 है तो 7 आ जाना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो अगले वाले स्टेप में x² प्लस क्या कर रहे हैं? 2 में 5 को जोड़ रहे हैं, तो फिर कितना आ रहा है? 7। तो 7 के जगह पे हम इसको लिख देंगे 2 + 5। ठीक है,
तो लिख दिए क्या, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, 2 + 5, और यहाँ पे x है तो x, और 10 को 10 ही रहने देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत इस वाले स्टेप में? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। सिर्फ इतना किए हैं कि 7 को तोड़ के लिख दिए हैं, दो भागों में बांट के लिख दिए हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत? अब देखो कोष्टक को खोल ले, तो कोष्टक खोलने के लिए क्या करते हैं, इसका गुणा इसके साथ करेंगे और इसका गुणा इसके साथ करेंगे। तो कोष्टक खुल जाएगा, x² प्लस 2 का गुणा x के साथ 2x प्लस 5 का गुणा x के साथ, तो क्या हो जाएगा, और ये कोई दिक्कत? अब देखो यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद कॉमन निकालते हैं। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, दो दो पदों में से, कितने पदों में से, दो दो पदों में से, कुल पद इसमें 4 हैं, ठीक है ना। ये तो दो दो पदों में से क्या कर लेंगे, कॉमन निकालेंगे। कॉमन का मतलब ये होता है कि जो इसमें भी हो जो इसमें भी हो, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और जो बच जाएगा उसको छोड़ देंगे, कोष्टक में लिख लेंगे, अलग से लिख लेंगे, ठीक है ना। तो कॉमन कितना है, देखो x² का मतलब है x 2 बार है। x² को ऐसे भी लिख सकते हैं, x गुणे x, गुणा करेंगे तब पर भी तो x² आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो इसमें x कितने हैं और यहाँ पे x कितना है, एक बार x है कि नहीं है। लेकिन इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं है, तो 2 तो छूट जाएगा, कॉमन आएगा ही नहीं। तो जो कॉमन आएगा उसको पहले लिख लें। कॉमन कितना आ रहा है, सिर्फ x कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x क्या हुआ, बाहर आ गया, जो बच गया उसको अंदर कर लें। तो यहाँ पे 2 बार x था तो एक बार बाहर आ गया, तो बचा कितना, एक बार बच गया, तो एक तो x ये कोष्टक के अंदर लिख लिए। फिर प्लस है तो प्लस, और 2 भी बच गया था, बचा था ना, तो 2 भी बच गया, तो ये हो गया, x + 2 बच गया, कॉमन कितना आया। ऐसे इसमें भी करना है, प्लस है तो प्लस। अब देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ 10 है, तो 10 को 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, लिखेंगे नहीं, लेकिन जानते हैं कि 10 में 2 भी है 5 भी है कि नहीं है। 2 पंचे 10 होगा तो एक ही चीज, जैसे 10 को हम ऐसे लिख दिए, 10 बराबर 2 गुणे 5, इसका मतलब है कि 10 में 2 भी है और 5 भी है। इस वाले में भी 5 है, इस वाले में भी 5 है, तो कॉमन क्या आ जाएगा, ठीक है। तो कॉमन कितना आ गया, 5। अब देखो बच क्या गया, यहाँ पे कितना बचा, x बच गया, क्योंकि x तो इसमें है ही नहीं, तो x कॉमन नहीं आएगा। फिर इस वाले में कितना बचा, 10 था तो 5 कॉमन आ गया, बचा कितना, 5 कॉमन आ गया तो बचा 2, ठीक है ना। ये हुआ। अब देखो इस वाले स्टेप में एक समानता देखने को मिल रही है। कौन सी समानता है, कि यहाँ पे x + 2 है तो यहाँ पे भी x + 2 ही आएगा। जो संख्या जो चीज यहाँ पे आएगी वही चीज सेम टू सेम यहाँ आएगा। कोई यदि फेरबदल हुआ तो इसका मतलब है कि वो गलत हो गया, ठीक है ना। तो सेम टू सेम एक ही चीज आएगी। यहाँ पे x + 2 है तो यहाँ पे भी x + 2 ही आएगा, तभी हमारा गुणनखंड अभी तक सही है। नहीं तो यहीं से हमको पता चलने लगेगा कि फिर गलत है। यदि कहीं मान लो दूसरा कुछ आया तो फिर गलत है, ठीक है ना। तो अब अगले वाले स्टेप में x + 2 इसको फिर से कॉमन निकाल लें, तो ये हो गया x + 2, और जो बच गया उसको एक साथ लिख लिया, तो बच कितना गया, एक तो x बच गया और ये वाला 5 बच गया, तो इसको एक साथ लिख लिए x+, ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत हो तो बताओ, फिर से बता दें। अब देखो आगे क्या करेंगे, अब शून्य निकालना है। शून्य निकालना मतलब उसके मान को शून्य करना। तो ये क्या करें, लिख लें x + 2 = 0, होगा 0 ना, क्योंकि उसके चाहे तो यहाँ से भी शून्य कर सकते हैं, यहाँ से, लेकिन हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो x + 2 = 0 हो गया, तो 2 को उधर ले जाओ, परछांतरण कर दो। तो इधर प्लस में है, क्योंकि हमें x का मान चाहिए इसलिए परछांतरण कर रहे हैं, ठीक है ना। किसका मान चाहिए, तो 2 को क्या करें, बराबर के उधर ले जाएं, तो ये हो जाएगा x बराबर +2 है, बराबर के उधर जाएगा तो ये -2 हो गया। ऐसे इसको पुनः फिर से करो, x + 5 है बराबर 0, तो +5 को बराबर के उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत। ये दो शून्य का आ गए, एक तो x बराबर -2 और एक x बराबर
दो शून्यक हुए, द्विघात बहुपद है तो शून्यकों की संख्या 2 है। और क्या क्या शून्यक आया है, एक तो -2 और दूसरा, ठीक है। अब देखो, जो शून्यक होते हैं उनका, दो ठो शून्यक है तो उनका नाम दे देते हैं। एक का नाम मान लो अल्फा हो गया और दूसरे का मान बीटा हो गया। अल्फा, अल्फा ऐसे लिखते हैं, ये अल्फा हो गया और एक बीटा हो गया, ठीक है ना। मान लो पहला शून्यक अल्फा और दूसरा शून्यक बीटा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो आगे फिर क्या करते हैं, ये तो शून्यक निकाल लिए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि उसके गुणांक भी निकालिए और फिर क्या करें, दोनों के बीच में संबंध क्या है वो बताना है, ठीक है ना। संबंध का मतलब ये है उसकी जांच करना है कि जो शून्य, उसमें दो ठो फार्मूला भी होता है, अभी उसको लिखेंगे, ठीक है ना। तो पहले गुणांक निकाल लें, इसके बाद फार्मूला लिखते हैं, ठीक है। देखो गुणांक कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप का मतलब जिस रूप में वो लिखा होता है, ठीक है ना। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप यानी जिस फॉर्मेट में वो लिखा होता है, वो फॉर्मेट को व्यापक रूप कहते हैं, ठीक है ना। तो वो फॉर्मेट क्या होता है, देखो पहले यहां लिख दें कि ठीक, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, या फिर ऐसे लिख दें, रुको एक मिनट इसको मिटा दें, ठीक है। द्विघात बहुपद, बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना, तुलना करने पर, ठीक है ना। देखो द्विघात बहुपद क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लिखा होता है। जो कोई भी होगा, यानी इसका मतलब उसमें एक्स स्क्वायर का भी पद होगा, एक्स का भी पद होगा और एक अचर पद होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। इस रूप में हमेशा लिखा होता है। जैसे इसमें भी देखो, एक एक्स स्क्वायर का पद है, एक एक्स का पद है और एक अचर पद है कि नहीं है। तो इस रूप में हमेशा लिखा होता है, वो द्विघात बहुपद होता है। तो जब हम इस द्विघात बहुपद से क्या करेंगे, तुलना करेंगे, क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। तुलना का मतलब ये होता है कि दोनों को नापना है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कट जाएगा। यहाँ पे तुलना करना बता रहे हैं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है। जब तुलना करेंगे तो इसका मतलब है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी एक्स। ए एक्स स्क्वायर का तुलना एक्स स्क्वायर वाले यानी एक्स स्क्वायर का पद जो है वो एक्स स्क्वायर के पद के साथ तुलना कर देंगे। तो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर हो गया ये वाला, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कट जाएगा क्योंकि गुणे में जाएगा। तो फिर ए बराबर कितना आएगा, कुछ नहीं आया तो एक आया, ठीक है ना, एक हो गया, कोई दिक्कत। फिर ऐसे इस वाले बीच का बीच से तुलना कर देंगे, यानी एक्स वाले का एक्स के साथ। तो बी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 7x। तो एक्स से एक्स कट जाएगा, बी बराबर कितना बचेगा, बच रहा है कि नहीं बच रहा है। ऐसे सी की तुलना इसके साथ, तो इसमें तो कुछ कटने वाला है ही नहीं, तो सी बराबर सीधे 10 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। तो यानी कि ए बी और सी का मान यहाँ से मिल गया तुलना करने पर, ठीक है ना। ये अभी करके बता रहे हैं, रफ कार्य है, हर बार नहीं करेंगे, ठीक है। देखो तो ए बराबर कितना मिला, 1, बी बराबर कितना मिला, 7 और सी बराबर कितना मिला, ये हो गया। तुलना करने पर ए का मान, बी का मान, सी का मान मिल गया, कोई दिक्कत। अब आगे करेंगे, आगे क्या होगा, देखो शून्यकों का योगफल, एक सूत्र होता है संबंध निकालने के लिए, क्या होता है, शून्यकों का योगफल जो होगा, अब उसको लिख ले, जांच करना है तो शून्यकों का योगफल, योगफल मतलब शून्यकों का योगफल मतलब एक योग शून्यक अल्फा है, दूसरा शून्यक, तो योगफल मतलब जोड़ देना, दोनों को क्या कर देंगे, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, कोई दिक्कत यहाँ पे। अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल, जो शून्यक निकाले हैं उनको
जोड़ देंगे तो फिर सूत्र बनता है कि शून्यकों का जो योगफल होता है वो होता है माइनस बी बटा ए। क्या होगा? माइनस बी बटा ए। ये फार्मूला होता है शून्यकों का योगफल का। माइनस बी बटा, माइनस बी क्या है, यानी कि बी क्या है? बी जो है वो ये वाला है, यानी कि एक्स का गुणांक बी हो जाएगा, और ए क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है ना। ए जो है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी जो है वो एक्स का गुणांक है कि नहीं है? तो उसी को लिख दिए। एक इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दूसरे तरीके से भी लिख दें तो समझ में भी आएगा। बी जो होता है वो क्या होता है, नीचे लिख दें, एक्स स्क्वायर का, नहीं एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, और ए जो होता है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। ठीक है ना। और ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस पहले से लगा है फार्मूले में। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो ये हो गया। अब दोनों तरफ दोनों के मान रखें और फिर देखें कि बराबर आता है कि नहीं आता है। शून्यकों का योगफल यानी कि ये मान रखें, एक ये शून्यक है और ये, फिर देखें कि बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर इसको रखें, फिर देखें कि बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, रख के देखें शून्यकों का योगफल। पहला शून्यक क्या है? -2, और फिर प्लस है तो प्लस, और दूसरा शून्यक क्या है? तो -5। ये हो गया। बराबर में इधर रखें तो माइनस पहले से ही लगा है तो माइनस, बी का मान कितना है? बी का मान, बी का मान, बी का मान 7, और ए का मान कितना है? 1। ये हो गया। यानी कि अब यहां से डायरेक्ट यदि यहां से देखें तो एक्स एक्स का गुणांक 7 है। ये और ये दोनों एक ही चीज हैं। ठीक है ना, ये वाली और ये वाली चीज दोनों एक ही है। ठीक है ना। तो बी का मान यहाँ से अगर तुलना करेंगे तो सीधे आ गया, तो ये लिखने की हमको जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना। यदि तुलना नहीं करते हैं तो फिर ये लिखना पड़ेगा कि एक्स का गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो फिर एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा? यहाँ से देखेंगे तो 7, और एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ से। ठीक है, तो ये हो जाएगा -7/1। अब देखो ये माइनस है, प्लस माइनस का गुणा होगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो -2 + -5 बराबर -7, क्योंकि बटे में तो एक लिखते नहीं है, एक होता ही है हमेशा। तो ये हो गया। अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो -7 बराबर -7 आ गया। दोनों पक्ष बराबर आए कि नहीं आए? ठीक है ना। ये उनके बीच में संबंध है, शून्यकों में और फिर उसके गुणांकों में। ठीक है ना। एक फार्मूला अभी और है इसके आगे, क्या है? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल वो क्या होता है? अल्फा बीटा बराबर C/A। ठीक है ना। शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर C/A। तो अल्फा का मान रख देंगे यहाँ से -2, गुणे बीटा का मान रख देंगे कितना है? -5, और सी का मान यानी अचर पद कितना है? 10, और ए कितना है? 1। ये हो गया तुम्हारा। देखो माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 2 पंचे 10, और 10 एक कम, अरे मतलब 10 तो बटे में 1 होते ही नहीं है, लिखते नहीं है, होता है लेकिन लिखते। तो 10 बराबर 10 आ गया। तो दोनों पक्ष बराबर हुए कि नहीं हुए? ये इतना करना है। जब हम उनके गुणांकों के शून्यकों और उनके गुणांकों में संबंध निकालेंगे तो शून्यकों का योगफल बराबर -b/a, और शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा बीटा बराबर C/A। तो ये दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए। ठीक है। ये होता है जांच करना उनके संबंध में और उनके गुणांक और उनके शून्यक में। ठीक है। चलो पहला नंबर क्वेश्चन है 2.2 का, कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच
के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है ना, पहला सवाल अभी एक एग्जाम्पल किए, उससे समझ में आया होगा, और जहाँ थोड़ी कमी रही होगी तो पहला सवाल से हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, पहले का पहला सवाल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, पहले इसके शून्यक निकालना है, और शून्यक निकालने के बाद इसके शून्यक और गुणांकों के बीच में जो संबंध है उसकी जांच करना है। ठीक है, देखो क्या होगा, सबसे पहले क्या करना है, गुणनखंड जब हम करते हैं तो सबसे पहला काम ये होता है कि इसको दो ऐसी संख्याओं से दो बांटें कि गुणा करने पर 8 आए। ठीक है, और फिर इसके बाद उन्हीं संख्याओं को जोड़ें या फिर घटाएं तो 2 आए। ठीक है ना, लेकिन जोड़ना कब है और घटाना कब है ये कैसे पता चलेगा, सवाल देख के हमको ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे जोड़ना है और कौन से वाले में घटाना है। ठीक है, तो ये एक जो साइन होता है यहाँ, जो अचर पद का चिन्ह होता है, कांस्टेंट का जो चिन्ह होता है, वो हमको बताएगा कि जिन संख्याओं का गुणा कर रहे हैं उनको जोड़ना है या फिर, तो यहाँ पे यदि माइनस का चिन्ह होगा तो घटा करके यहाँ 2 आना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पे यदि प्लस का चिन्ह रहेगा तो इसका मतलब है कि जोड़ के 2 आना चाहिए। ठीक है ना, जिनका भी गुणा करेंगे, जैसे मान लो ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं कि गुणा करें तो 8 आना चाहिए, तो हो सकता है कितना, 2 गुणे 4 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? या फिर ये भी हो सकता है 1 गुणे 8, चाहे 8 गुणे 1 लिखें चाहे 1 गुणे 8, एक ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2 गुणे 4 बराबर 8 हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो 8 तो आ गया, अब देखो दोनों में से किसमें घटाने पर 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 है बीच में तो 2 आना चाहिए। ठीक है ना, कैसे पता चला कि घटाना है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो इसका मतलब है कि घटाना है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, 4 में से 2 घटा दे, क्योंकि 4 गुणे 2 लिखे चाहे 2 गुणे 4 एक ही बात है। ठीक है ना, इन दो संख्याओं का गुणा करे हैं तो 8 आया है। अब इन्हीं दो संख्याओं को क्या करना है, घटाना है। जिन संख्याओं का गुणा करते हैं उन्हीं संख्याओं को क्या करते हैं, घटाते हैं। जैसे 4 गुणे 2 है तो 4 में ही 2 घटाना है, कोई दूसरी संख्या नहीं लेनी है कि कोई दूसरी संख्या बाहर से ले ले, तो इसका मतलब ये है कि फिर हम घटाएं तो 2 आ जाए, ऐसा तो बहुत कुछ हो सकता है। तो जिन संख्याओं का गुणा करें तो 8 आए, उसी संख्याओं को घटाएं, तो यहाँ पे जो बीच में है यानी जो मध्य में है वो आना चाहिए। ठीक है, 4 में 2 घटा दिए तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है ना, 2 आ रहा है तो 2 लिखना है। अब देखो अगले वाले स्टेप में एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस 2 के जगह पे 4 माइनस 2, ये विभाजित कर दिए मध्य पद को, बाकी सब सेम लिख देंगे। लिखना वही है, यहाँ से देख ये करना ये है, और लिखना सिर्फ बीच वाले को भी तोड़ना है बाकी। ठीक है, अब देखो यहाँ हाँ एक्स छूट रहा है, एक्स हो गया और माइनस 8। ठीक है, कोई दिक्कत। अगले वाले स्टेप में अब देखो कोष्टक को खोलें तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस है यहाँ पे तो माइनस का गुणा 4 के साथ होगा तो -4 हो जाएगा, और फिर एक्स का गुणा इसके साथ होगा तो -4x हो जाएगा। ठीक है, गुणा समझ में आ रहा है, माइनस का गुणा 4 के साथ तो -4, और -4 का गुणा x के साथ तो -4x। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगले वाले में तो माइनस का गुणा माइनस के साथ, माइनस माइनस क्या होता है तो गुणे में चिन्ह बदल जाता है, तो माइनस माइनस प्लस, और फिर 2 का गुणा x के साथ हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 2x, और माइनस यहाँ पे 8 है तो ठीक है, कोई दिक्कत। अब कॉमन निकाल लें, दो दो पदों में से कॉमन निकालते हैं। क्या करते हैं, दो दो पदों में से कॉमन, जो इसमें भी हो जो इसमें भी हो। एक्स स्क्वायर 2 बार है इसमें और एक्स इसमें एक ही बार है, तो एक बार तो एक्स कॉमन आ ही जाएगा, तो ये कॉमन आ गया एक्स, बचा कितना, एक्स बच गया और माइनस। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ से प्लस तो प्लस हो गया। ठीक है, देखो 2x इसमें है, इसमें 8 है, x तो इसमें है ही नहीं तो कॉमन तो आएगा ही नहीं, ये आएगा
नहीं आएगा। तो 2 इसमें भी है और इसमें 8 है, इसका मतलब 2 चौको 8, 2 भी है उसमें, 4 भी है, ठीक है ना। तो 2 कॉमन निकाल लेंगे क्योंकि 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 4, तो 2 भी है और 4 भी है, तो ये 2 कॉमन आ गया। बचा कितना? बच गया x माइनस, ठीक है, कोई दिक्कत? जो यहाँ पे आया है वही यहाँ पे भी आया है, दोनों में सेम आया है दोनों जगह। इसका मतलब है कि अभी तक हम लोगों का गुणनखंड जो है वो सही है, ठीक है। तो यहाँ x माइनस 4 है, यहाँ पे भी x माइनस 4 है, तो फिर से कॉमन निकाल दें, तो ये x माइनस 4 आ गया। बचा कितना? x प्लस, ये हो गया x प्लस 2, ठीक है। अब देखो आगे क्या होगा। शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालने के लिए इसको 0 करें अलग अलग बार, यानी 2 बार करें, तो x माइनस 4 बराबर, ठीक है, तो 0 हो गया, तो -4 को बराबर के उधर ले जाओ, तो x बराबर 4 आ गया। इसके बाद फिर से करो ऐसे ही पुनः इसके लिए, तो x प्लस 2 बराबर 0, तो +2 को बराबर के उधर ले जाओ, तो x बराबर, ठीक है, कोई दिक्कत? अब आगे देखो आगे क्या होगा। अब जांच करना है अपने को, किसका किसका जांच करना है? शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में, ठीक है। तो ए बी सी का मान निकाल लें। क्या करें? ए बी सी का मान कैसे निकालेंगे? निकाल लें कि क्या लिखे थे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी ये ऐसे लिखे थे, व्यापक बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, तो तुलना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? x से x कटा, तो a बराबर 1, x से x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया तो a का मान आ गया, x से x कटेगा तो b बराबर कितना आ जाएगा? लेकिन चिन्ह के साथ लेना है, ठीक है ना। प्लस उस बार था पहले, तो प्लस तो लिखते नहीं है, लेकिन माइनस को, अगर माइनस है तो उसको भी ले लेंगे, चिन्ह को साथ में लेना है। तो b बराबर कितना आ गया? c बराबर कितना आ जाएगा? ठीक है, ये ए बी और सी के मान आ गए। अब क्या करना है जांच के लिए? सत्यता की जांच करनी है। जांच करना है तो क्या करेंगे? शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है? शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? -b बटा a, ये होता है, ठीक है ना। अब देखो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल, दोनों को जोड़ दें पहले, तो एक शून्य क्या है? 4, और दूसरा क्या है? माइनस, तो ये हो जाएगा -2 बराबर, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, b का मान कितना है? -2, तो यहाँ पे आ जाएगा -2, फिर बटे में a है तो a का मान कितना है? तो 1 हो गया। 4 + 2 यानी कि अब देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कोष्टक लगा है तो इसका मतलब गुणे का चिन्ह है, ठीक है ना, तो गुणा होगा वहां पे, तो माइनस माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा? प्लस, तो ये आ गया कितना? 2, ठीक है ना। 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा? और फिर यहाँ 2 तो आ ही गया, तो दोनों यानी कि RHS जो है LHS के बराबर है, ठीक है, यही तो करना था, तो ये ठीक है। अब देखो आगे क्या करेंगे? शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल यानी कि अल्फा बीटा बराबर क्या होता है? c बटा a, ठीक है। अब गुणन कर दें, यानी कि 4 गुणा -2 और c बटा a, यानी कि c की वैल्यू -8 और a यानी कि 1। देखो 4 का गुणा 8 के साथ 2 के साथ करेंगे तो 4 दूना 8, लेकिन -8 आएगा, ठीक है, और इधर तो -8 आएगा ही,
तो ये देखो दोनों बराबर हो गए, हुए कि नहीं हुए। यही करना था, इसी प्रकार से करना है, जांच करना है। ये शून्यक निकालने का तरीका हो गया, ये उनके संबंधों में जांच करने का तरीका हो गया, शून्यक तथा गुणांक के बीच में। ठीक है ना, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो बताओ, एक बार फिर से समझ लो। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इन दोनों का जब गुणा, सबसे पहला काम ये होता है कि इसको ऐसी संख्याओं से गुणा करें कि गुणा करने पर 8 आए, और जोड़े या फिर घटाएं तो 2 आना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत? तो गुणा करें 4 दूना 8, 4 में 2 घटा दिए तो 2 आ गया, यानी यहाँ पे 2 है तो 2। ठीक है, फिर इसके बाद ऐसे इसको ब्रैकेट को सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा। कॉमन निकालने में, कॉमन निकालने के बाद ये आ गया। शून्य को निकालना है तो बराबर 0 कर दिए। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो इस प्रकार से करते हैं। फिर दूसरे सवाल की ओर, क्या है? 4s² माइनस 4s और फिर -1। ठीक है, माइनस ये है, प्लस 1 है, +1। ठीक है, अब इसका क्या करना है? गुणनखंड विधि से शून्यक निकालें। ठीक है, क्या करेंगे? सबसे पहला, अब देखो ये थोड़ा सा अलग टाइप का आ गया, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है ना, पहले जो होता था उसमें x² होता था और यहाँ पे कोई संख्या नहीं होती थी। ठीक है ना, इस वाले में क्या आ गया? s है, फर्क नहीं पड़ता, चाहे x हो, चाहे y हो, चाहे z हो, कुछ भी हो, ABCD हो। ठीक है ना, तो s है तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है, करना वैसे ही है। लेकिन यहाँ पे जो पहला वाला पद है वो 4s² आ गए, यानी यहाँ पे एक संख्या भी आ गई। क्या आ गई? एक। तो फिर इसको कैसे करना है? इसके लिए पहले यहाँ पे जो संख्या है उसका गुणा इसके साथ कर देते हैं, ये नियम है। ठीक है ना, याद रखना है। यहाँ पे यदि कोई संख्या होती है तो उसका गुणा इसके साथ कर देंगे। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना है? तो 4 का गुणा 1 के साथ कर देंगे, लेकिन लिखेंगे कहीं भी नहीं। वो कहाँ रखेंगे? अपने माइंड में रखेंगे, मन में रखेंगे कि यहाँ पे जो संख्या है उसका गुणा इसके साथ तो करना है, लेकिन लिखना। तो 4 का गुणा इसके साथ कर दिए तो कितना बन गया? 4। यानी अब गुणा करने पर 4 आना चाहिए। और यहाँ पे देखो प्लस का साइन है, यहाँ पे 4 ऐसे देखो, सवाल सही लिखा है। 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है ना, तो गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। और ये प्लस का जो चिन्ह है ये बता रहा है कि उन दोनों को जोड़ें, तो फिर यहाँ पे 4 है तो। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ऐसी कौन कौन सी संख्या हो सकती है जिनका हम गुणा करें तो 4 आ जाए? 2 गुणे 2 तो 2 गुणे 2 जब करेंगे तो कितना होगा? तो गुणा करने पर तो 4 आ रहा है। ठीक है, अब इसी को जोड़ देंगे तब पर भी, तो ये वाला हमारा यहाँ बीच में सेटअप हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत? लिख लें, तो ये 4s² माइनस 4 की जगह पे 2 प्लस 2, और s है तो s और प्लस 1। ठीक है ना, लिखना यहाँ पे जो अभी हम लोगों ने 4 किया तो उसको लिखना नहीं है, सिर्फ माइंड में रखना है, या फिर रफ कार्य कर सकते हैं, पीछे लिख सकते हैं। ठीक है ना, देखो 4s² हो गया। अब देखो ब्रैकेट सॉल्व कर लो। 4s² माइनस 2 है तो -2 का गुणा 2 के साथ तो -2, और s के साथ 2s हो गया। यहाँ पे भी प्लस माइनस का गुणा माइनस, और 2 है तो 2s प्लस 1। कोई दिक्कत? आगे अब देखो कॉमन निकालो दो दो पदों में से, तो जो इसमें भी हो जो इसमें भी, इसमें देखो s है, इसमें भी s 2 बार है तो s तो निकलेगा ही, s भी आ गया। अब इसमें भी 2 है और यहाँ पे 4 है, तो 4 का मतलब 2 दूना 4 होता है, 2 गुणे 2, 2 भी है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो कॉमन क्या आ गया? 2। ठीक है ना, 2s कॉमन आ गया। बचा कितना? तो यहाँ पे 2 था तो 2 निकल गया, बचा सिर्फ, क्योंकि 2 गुणे 2 न है, ऐसे 4s² को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2s गुणे 2s, एक ही चीज है। तो एक तो 2s तो कॉमन आ गया ये, अब एक तो 2s बच गया, तो ये हो गया 2s और माइनस, अब ये 2s पूरा बाहर आ गया था तो कुछ नहीं बचा तो 1। अब यहाँ पे देखो
माइनस है तो माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है तो इसमें दो नहीं है, इसमें यस है तो इसमें यस नहीं है, कुछ नहीं है, यानी कॉमन कुछ है ही नहीं। तो जहाँ पे कॉमन कुछ नहीं होता वहां पे एक होता है, तो एक हो गया। अब देखो माइनस एक कॉमन आया है, माइनस कॉमन आया है, क्या आया है, माइनस कॉमन आया है। तो फिर यहाँ प्लस है तो चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, कॉमन तो कुछ है नहीं, तो बच कितना गया, सब पूरा का पूरा बच गया, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 2s माइनस, ये वाला माइनस समझ में आया कैसे आया, यहाँ पे माइनस कॉमन लिए तो फिर यहाँ पे चिन्ह, क्योंकि ये इसको सॉल्व करोगे तो फिर से ये इतना ही बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब देखो दोनों एक ही चीज आ गई कि नहीं आई। अब यहाँ से इसको और इसको कॉमन निकाल लें तो ये हो गया 2s माइनस एक, और बचा कितना, फिर से वही बच गया 2s माइनस, ये जो बच गया ये वाला 2s और ये वाला माइनस एक, ठीक है ना। ये s है, इसको 25 ना समझ लेना, ठीक है ना। अब शून्य निकालो तो क्या हो जाएगा, 2s माइनस एक बराबर 0। तो यस, अब देखो 2s बराबर माइनस एक है, बराबर को उधर जाएगा तो प्लस एक, तो प्लस तो लिखते नहीं है, तो ये एक हो गया। अब देखो दो को उधर ले जाओ तो प्लस है तो गुणे में है तो भाग में हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। सेम टू सेम ये भी वही है, तो करोगे तब पर भी वही यही चीज आएगा, 1/2 ही आएगा। तो करना है तो ठीक है, नहीं करना है तब पर भी यहीं पे लिख दो 1/2, क्योंकि पहला शून्य भी वही चीज है, दूसरा शून्य भी वही है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत। अब देखो क्या करना है, जांच करना है, तो जांच करने के लिए जांच कर लें तो क्या होगा, बहुपद ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, तो a बराबर कितना हो जाएगा, तुलना करना तो सिखाई दिए, a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर है, a बराबर तुलना किससे करना है, जो सवाल है उससे तुलना करना है। तो तुलना सवाल से करना है, तो x है तो ये, देखो अभी हमने बताया कि चाहे x हो चाहे y हो चाहे z हो, कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। यस है तो मान ले चलो एक्स ही हो, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर से ये वाला तो कट जाएगा, बचेगा सिर्फ उनके गुणांक बचेंगे। तो ए बराबर कितना बचा, 4, बी बराबर कितना बचा, -4, सी बराबर कितना बचा, 1। यहाँ से एस स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, ए बराबर 4, एक्स से एस, बी बराबर -4, सी बराबर 1, ए बी सी की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब जांच कर लो, सत्यता की जांच, ठीक है। सूत्र लिख दें, शून्यकों का योगफल, योगफल क्या होता है, ठीक है ना, बराबर -b/a, ठीक है। अब देखो ये अल्फा बीटा यानी शून्य, एक तो 1/2 है प्लस 1/2, और माइनस है तो माइनस b का मान कितना है, -4, और a का मान कितना है, ये हो गया, कोई दिक्कत। अब देखो -4 b का मान, और एक माइनस तो पहले से ही है सवाल में। अब देखो एलसीएम लोगे तो ये 2 ही आ जाएगा, और 1 + 1 बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4/4 हो गया, तो ये तुम्हारा कट जाएगा, एक आ गया, ये भी जुड़ जाएगा, तो 1 1 2, 2/2 यानी कि एक आ गया, तो एक बराबर, कोई दिक्कत, यहाँ ना दिक्कत आनी चाहिए, ये तो छोटी छोटी चीजें बनता होगा। अब इसके बाद शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा बराबर, ठीक है, अल्फा बीटा यानी कि 1/2 गुणे 1/2, और सी का मान कितना है, 1/1, ए का मान 4 हो गया। अब देखो गुणा करोगे तो 1 1 कम 1,
बराबर आएगा, लिख भी सकते हो कि LHS बराबर RHS। ठीक है, यहाँ भी लिखा हुआ तो लिख लो, नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं है, लिखने में काम चल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ इस प्रकार से गुणनखंड करते हैं। और वर्ग में ये है कि बाकी के जो सवाल बचे हैं उनको करना है। ठीक है।